जो पढ़ा था उसका नाम क्या था? मुकेश? मुकेश मुकेश नाम था या चेक्स इन हैंड नाम था? चेक्स इन हैंड। क्लियर हो गया तो हार्ड। क्लोज कीजिए क्वेश्चन को। बैलेंस शीट बताइए मुझे कितना कितना आ रहा है। आगे पहुंचाएगा, सीएम बनाने में हेल्प करेगा। दोबारा समझिए, टू मुकेश क्यों नहीं लिखा बताइए सारे बच्चे। पुराना ही चेक जाएगा तो उसका नाम हम चलिए बेटा। सर बैलेंस सीडी की डेट, सीडी सीडी जपनीत बेटा, बीडी नहीं। बैलेंस सीडी की डेट 31 होगी बेटा। ठीक है, जो भी आ रहा है बच्चे कह रहे हैं कितना आंसर आ रहा है। चले हेलो तो मिला मेरे से यार। बारिश आ रही है बाहर? इधर आ। तेरे दिल में बारिश क्यों आ रही है? पढ़ाई कब करनी है? पढ़ाई कर स्टार्ट बेटा। ठीक है, जिंदगी में नंबर ला कर कुछ जिंदगी बन के दिखा मुझे। मीम पे चलाता तू? दीदी के पास चला जा, दीदी दीदी बिठा देगी। सीडी की वैल्यू कितनी आ रही है बैलेंस सीडी की? बोलते नहीं यार। कैश कितना आ रहा है बेटा? 5100 आ रहा है। और बैंक का 12400 आ गया जी। चलिए सर बेटा, आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेपर में आएगा ही नहीं 1 करोड़ %। बेटा हेडिंग डालिए पैटी कैश बुक। हेडिंग डालिए मेरे बेटा पैटी कैश बुक। हेडिंग डालिए मेरे बेटा पैटी कैश बुक। पैटी बेटा पैटी, आलू पैटी मशरूम पैटी ना, ये पैटी कैश बुक। कौन सी कैश बुक कह रही है नालायक तेरे? बेटा आओ इधर, समझो समझो प्लीज 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 प्लीज, स्क्रीन पे देखिए। बेटा पैटी कैश बुक का मतलब होता है यार मिसलेनियस खर्चों के लिए। एग्जाम्पल प्लीज बिल्ड कर रहा हूं मेरे बेटा, 1 मिनट का एग्जाम्पल है। देखिए प्लीज सुनिए ध्यान से। आपको लगता है शाहरुख खान के बच्चे के पास इरेजर खत्म हो गई या शार्पनर खत्म हो गई,
तो वो अपने पापा को फोन करेंगे, पापा आते हुए शॉर्पनर ले आना, बताइए ऐसा होगा? बताइए, नहीं। उनके घर में मेड्स हैं, उनको पैसे दे रखे हैं भाई, कुछ सामान खत्म हो जाए। इधर देखिए, मैं आपको अपने सेंटर के बारे में थोड़ी रियल बता रहा हूँ। जब सेंटर का महीना स्टार्ट होता है तो हम इशमीत मैम को 20,000 रुपीज अलग से कैश दे देते हैं। 20,000 रुपीज महीने के स्टार्टिंग में इशमीत मैम को अलग से दे देते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए पानी की बोतलें खत्म होगी, जो छोटे पेरेंट्स आते हैं तो पानी की बोतल लेनी पड़ती है हमें, पानी की बोतल खत्म होगी तो इशमीत मैम मेरे पास नहीं आती, सर 250 रुपए देना है, एक पानी की बोतल की पेटी मंगानी है। मैं तो क्लास में अगर मुझे कोई हल्की डिस्टर्बेंस होता है तो वट चढ़ जाता है, क्लास में बिल्कुल डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं मेरे से। तो मैम को पहले ही पैसे दे रखे हैं, मैम जो छोटे मोटे खर्चे हैं अपने आप कर लो, छोटे मोटे खर्चे हैं अपने आप कर लो। बेटा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो बंदा पैसे देता है उसे कहा जाता है चीफ कैशियर, जिसको पैसे दिया जाते हैं उसे कहा जाता है पेटी कैशियर। नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा प्लीज, 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, क्योंकि 11th वाले बच्चों को नहीं पता होती ये बात, ना बुक में। जो बंदा पैसे देता है उसे क्या कहा जाता है? चीफ कैशियर। जिसको पैसे दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पेटी कैशियर। पेटी का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे के लिए। ध्यान समझिए, सपोज कीजिए कोई लेबर आई थी हमारे यहाँ पे, काम चल रहा था, प्लम्बर आए हुए थे, तो प्लम्बर आए थे तो उन्होंने कहा चाय पीनी है, चाय बना दी सेंटर, उन्होंने कहा ब्रेड पकौड़े खाने हैं, नीचे से 3 ब्रेड पकौड़े मंगा लिए 30 रुपए। इशमीत में मेरे पास नहीं आएंगे गेट खड़खड़ाने, सर 30 रुपए देना, ब्रेड पकौड़े मंगाने हैं, अपने आप दे दो मैडम मुझे। बेटा महीने के स्टार्टिंग में मैंने मैम को 20,000 रुपए दिए, मैम ने 30 रुपए ब्रेड पकौड़े मंगा लिए, 40 रुपए का बल्ब मंगा लिया, 100 रुपए की चीनी मंगा ली, 20 रुपए मंगा ली, छोटे मोटे खर्चे करती रही और 17,000 रुपए खर्च हो गए। तो महीने के एंड में कितने पैसे बच गए? सारे बच्चे बताइए, महीने के एंड में कितने पैसे बच गए? इसे क्या कहा जाएगा? बैलेंस शीट। क्या कहा जाएगा? बैलेंस शीट। ये बात समझ आ गई सबको? पैटी का मतलब क्या होता है? छुटकू मुटकू खर्चों के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? पैटी कैश। सर इसे और इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? इसे अच्छी इंग्लिश में कहा जाता है सन्ड्रीज। लिख लो प्लीज, SUNDRIES, सन्ड्रीज। पैटी कैश नहीं, पैटी का मतलब होता है सन्ड्रीज एक्सपेंसेस के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए। हो गया पक्का? कोई डाउट तो नहीं? इधर देखिए, एक लाइन समझा रहा हूं। कोई बच्चा एनीवन, कोई बच्चा मुझे इम्प्रेस्ड का मतलब बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस्ड? लिखिए थ्योरी में, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड सिस्टम। थ्योरी में लिखिए सारे बच्चे, इम्प्रेस्ड सिस्टम। लिखिए, खतरनाक चीज लिखा था थोड़ी। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब कि हिंदी में, नॉर्मल हिंदी भाषा में, जितना पैसा स्टार्टिंग में था उतना दोबारा बनाना। जितना पैसा स्टार्टिंग में था उतना दोबारा बनाना, उतना दोबारा बनाना। स्क्रीन पे देखिए बेटा, हम हर महीने के स्टार्टिंग में स्मित मैम को 20,000 देते हैं। पिछले महीने 17,000 खर्च हुए तो बच गए 3,000। अब इस 3 को दोबारा 20 बनाना है। बताइए चीफ कैशियर कितने पैसे और देगा? कितने पैसे और देगा चीफ कैशियर? 17,000। इसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। एक बार दोबारा, सपोज कीजिए चीफ कैशियर हर महीने 50,000 रुपए देता है, इस साल या इस महीने 40,000 खर्च हो गए, बैलेंस शीट बच गया 10,000 रुपए। अब इस 10 को दोबारा 50 करना है, तो चीफ कैशियर कितने पैसे और देगा? 40,000। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है मेरे बेटा? इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्लियर पॉइंट बेटा? 100% क्लियर जी? आइए सर, आखिरी क्वेश्चन कैश बुक का आपका।
क्वेश्चन ने कहा जी प्रिपेयर पेटी कैश बुक, बेटा नकली फॉर्मेट है। देखिए मैं इसलिए नहीं करा रहा इसको क्योंकि ये आना ही नहीं है पेपर में, आपके पेपर में आना नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू है, तो पूछेगा ही नहीं आपसे बातें। पर मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आगे जिंदगी में दिक्कत ना आए। ये फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट देख लो। रुक जा बताता हूँ रिया कौन सा क्वेश्चन है, रुक जा बताओ। बेटा पहले मुझे बताओ डेबिट साइड क्या आता था? अमाउंट मिल रहा है या जा रहा है, आ रहा है या जा रहा है? सारे बच्चे बताओ, अमाउंट आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अमाउंट रिसीव्ड। क्रेडिट में क्या था? अमाउंट जा रहा है, यानी कि अमाउंट पेड। शॉर्ट फॉर्म नहीं, इसका फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का। वाउचर नंबर नोट कीजिए, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। फॉर्मेट नोट कीजिए। अमाउंट रिसीव्ड शॉर्ट फॉर्म बता दूं, पहले फॉर्मेट नोट करो। अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो बहुत छोटा सा बनाना, पतला सा एकदम, जैसे एलएफ बनाते ना वैसे ही। पेज बता नहीं बेटा, पेज। क्वेश्चन 13, अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। यार मुझे जो बच्चे मूवी दिखाने नहीं लेके गए, जपनीत कौर जी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो बच्चे बेटा मुझे मूवी दिखाने नहीं लेके गए बेटा, तुम्हें पाप चढ़ेगा बेटे। जो कल कल मूवी देखा है मेरे बेटा, दिवांश कपूर, मैं समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ बेटा। प्रमेर कह रहा है सॉरी सर, क्षितिज बेटे मैं जानता हूँ मेरे बेटा। सर सिर्फ मेरा नाम मत लो, जसलीन कौर का भी नाम ले लेते हैं। और मूवी बहुत गंदी थी। फ्री गाय देखी मूवी आपने, या किस्मत टू देखी? फ्री गाय। बेटे जो मुझे लेके नहीं गए बेटा मूवी दिखाने, कुणाल सिंह, सर मैं बंगला साहब जा रहा हूँ, आप आ जाओ। बेटा मैं रात को जाऊंगा मेरे बेटा आज। बेटा देखो आपको शर्म नहीं आई? आपने सर से पूछा आपने मूवी देखने चलेंगे सर? पूछा आपने मेरे से? कोई शर्म नहीं तुम्हें? भाई भाई के मन के अरमान भी हो सकते हैं 11वीं के बच्चों के साथ जाने के लिए। ऐसी तैसी कराएं सर, आग लगाएं सर। अगली बार पक्का बेटा, कोई बात नहीं, मैं शराब दे दूंगा तुम्हें। सर नेक्स्ट डे पक्का सर। सर कल चलोगे कहाँ बेटे? अभी क्वेश्चन कर लें अभी ध्यान से, मेरी क्लासेस है बेटा बैक टू बैक। बेटे आप लोग भगवान की जैसे फ्री आदमी हो, क्या दिक्कत है? फ्री गाय तभी तो देखते हो, फ्री गाय यू नो। अच्छा इधर देखिए, मजाक कर, मैं भी गया था यार रात को मूवी देखने कल। तो हम तो रात के परिंदे हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता, आलसी। चलो बेटा इधर देखिए बेटा, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एसी देख पागल वरना आऊं। ऐसे पूरी क्लास में करके दिखा रहे, एसी की तरफ देखो, एसी में से आग निकल रही है, जल रहा है। एसी देख पागल वरना आऊं, शॉर्ट फॉर्म बेटा इसकी, एसी देख पागल वरना आऊं, एसी देख पागल वरना आऊं। ठीक है, देखो बेटा आपको इंग्लिश में बात कही थी, रिसीव्ड 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर, बताया था बड़े वाला चीफ कैशियर, नहीं बता? रिसीव्ड 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर। अच्छा पैसे मिले हैं, बताओ कहाँ आएंगे? लेफ्ट में आएंगे। टू चीफ कैशियर लिख लो या टू कैश लिख लो। इसमें एक ही पर्टिकुलर होता है बेटा, सब कुछ नहीं लिखना है। अगर लेफ्ट में अमाउंट आएगा तो टू लिख देंगे, राइट में आएगा तो बाय लिख देंगे। बॉट पोस्टेज स्टैम्प, बताइए आएगा या जाएगा? बताइए आएगा या जाएगा? जाएगा। बाय
पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट 200 रुपये। अगला पॉइंट 4 अप्रैल, बताइए बाय बस फेयर अकाउंट 120 रुपये। चलिए फटाफट गिरिए, अप्रैल 7 तक करके दिखाइए मुझे फास्ट, जल्दी जल्दी पेल दो 1 मिनट में, नाश्ता ही कर ले। जल्दी हो गया? ये तो नकली क्वेश्चन है इतना, महान नकली है बेटा ये। बाय स्टेशनरी 1000 रुपये, बाय मिल्क 600 रुपये, बाय विंडो क्लीनर 80 रुपये, टोटल आया 4000 रुपये, टोटल आया 4000 रुपये, बैलेंस शीट निकाल दो। आ गया मेरा बेटा सबका? डेट बताओ बेटा, बैलेंस शीट निकालने के बाद डेट तो मुझे, बैलेंस शीट की डेट क्या आएगी? 30 अप्रैल कह रहे हैं बेटा। बेटा ये होते हैं पापी बच्चे, ये होते हैं पापी बच्चे बेटा। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, अप्रैल बोला उसने, सिर्फ एक हफ्ते की बना रहे हैं। सर पेपर सारा आता था सर, गलती होगी सर, सर पेपर में सारा आता था हमें सर, पता नहीं कहाँ गलती होगी, मैडम ने सर स्ट्रिक्ट चेकिंग कर ली। निकम्मे, हो गया? अब डाउट पूछो पहले कल की क्लास के, फिर मैं एमसीक्यू कराऊंगा। बेटा डाउट पूछो, ये तो डाउट नहीं पूछते हो। फिर मैं ना पूछूं डाउट, मैं कराऊं फिर अपना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन में असाइनमेंट दिखाइए भाई, क्या क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन 1 30 जून क्या है भाई? 5 जून भी। क्वेश्चन 1 में 3rd पॉइंट सर, कराता हूँ 5 जून दिखा दे बेटा, असाइनमेंट दिखा दे बेटा। मैं 1 मिनट कराता हूँ बेटा, रुक जाओ। 5 जून में है और 3rd पॉइंट में डाउट है। क्वेश्चन 1 में 5 जून बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट एंड डिपॉजिटेड इन फर्म बैंक अकाउंट। कैश रिसीव हुआ, मैंने कोई अपना पर्सनल एसेट बेचा, मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच दी, मैंने अपनी पर्सनल कार बेच दी, और जो पैसा आया वो बैंक में जमा करा दिया, कंपनी के बैंक में जमा करा दिया। तो बेटा बताइए, कंपनी का बैंक कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सारे बच्चे बताइए, कंपनी का बैंक कम हो रहा है या बैंक बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अगर बैंक बढ़ रहा है
अगर बैंक बढ़ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा, लेफ्ट साइड आएगा पहले कॉलम में। टू लिखेंगे क्या सर? टू लिखेंगे क्या बेटा? एडिशनल कैपिटल। क्यों? क्योंकि साल के बीच में, साल के दौरान हम अपने घर से पैसा और लेकर आ रहे हैं बिजनेस में, तो क्या लिखेंगे? टू एडिशनल कैपिटल। और 6 जून है, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। बेटा हमें एक चेक मिला, हमने सेल कर दी, वो हमने बैंक में जमा करा दी, इसमें क्या दिक्कत है? बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बोलो, बैंक कम हो जाएगा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। 6 जून करा दी मेरे भाई मैंने। शर्म नहीं आ रही तेरे को 30 जून पूछते हुए? ये 30 जून बोलिए, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम। ये सुनिए ध्यान से प्लीज, अच्छा पॉइंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक्ड द सेम। कहता है हमने कैश में सामान बेचा, हमने कैश में सामान बेचा, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। ध्यान से देखो बेटा, बेटा मैंने कैश में सामान बेचा तो मेरे पास कैश आ गया, पर क्वेश्चन कहता है मैं उसी दिन कैश बैंक में जमा कराने चला गया। तो इवेंचुअली बताओ, इवेंचुअली मेरा क्या बढ़ रहा है? क्या मेरा कैश बढ़ रहा है या मेरा बैंक बढ़ रहा है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे प्लीज। बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक में लिख देंगे डायरेक्टली। क्लियर मेरे भाइयों? टू सेल्स। ब्रह्मजोत सिंह जी क्लियर है आपको? गुरप्रीत सिंह क्लियर? बोलता नहीं है। ब्रह्मवीर सिंह जी क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। बेटा इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊं वो, अगर ये क्लियर है तो इसी से रहने दो, दूसरा तरीका मत सीखो। ये क्लियर है? चलो बस, आइए सर एमसीक्यूज करते हैं अब हम। एमसीक्यूज करा रहा हूं बेटा, पहले एमसीक्यूज ये टीएस ग्रेवाल के हैं। पहले एमसीक्यूज ये टीएस ग्रेवाल के हैं, मैं ये करा रहा हूं, थ्योरी के लिए जरूरी होते हैं बेटा, ध्यान सुनिए। सुनो, कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल। पहला पॉइंट है कैश मिलना, रिसिप्ट का मतलब होता है मिलना, पेमेंट का मतलब होता है जाना। क्या कैश बुक कैश मिलना और जाना दोनों रिकॉर्ड करता है? क्या कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करता है? सिर्फ कैश मिलना रिकॉर्ड करता है, सिर्फ कैश देना रिकॉर्ड करता है? बताइए आंसर, बोलो आंसर। ए पार्ट ले ले बेटा, फोन ले ले। क्या आंसर होगा बेटा? ए। बी पार्ट सुनिए ध्यान से, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम, फॉर कैश टू परम, द एंट्री विल बी रिकॉर्ड इन द, किस किस कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर या पेटी कैश बुक? कैश बुक। बेटा कैश में रिकॉर्ड हो रहा है, अगर बाई चांस क्रेडिट लिखा होता है यहां पे तो आंसर क्या होता है इसका? अगर क्रेडिट लिखा होता तो आंसर क्या होता है इसका? जर्नल प्रॉपर। क्लियर? रवि हैज परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गिरीश, 10,000 रुपए। कैश है, कौन सी बुक रिकॉर्ड होगी मेरे बेटा? जल्दी रिप्लाई कीजिए। कैश। फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट मुझे करके देंगे 2 मिनट के अंदर। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इकट्ठे चैट में एक साथ रिप्लाई करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट का रिप्लाई एक साथ चैट में।
कार्तिक कपूर जी, मुझे फोर्थ का आंसर बताएंगे आप? कार्तिक जी फोर्थ का आंसर बता दो। बिल्कुल गलत बेटा, फोर्थ का आंसर है बी यार। बेटा जर्नल प्रॉपर होना चाहिए, या जर्नल बुक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा 10,000 के बदले 9800 मिले हैं, ये 9800 तो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। पर क्वेश्चन इतना चालाक बन गया, आप बेवकूफ बन गए। क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट अलाउड कहां रिकॉर्ड होगा। क्या क्वेश्चन ने ये पूछा कैश कहां रिकॉर्ड होगा? क्वेश्चन ने क्या पूछा, डिस्काउंट अलाउड कहां रिकॉर्ड होगा। उसका आंसर क्या है बेटा, जर्नल। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन फिफ्थ, रमनप्रीत कौर आंसर बताएंगी। रमनप्रीत कौर फिफ्थ का आंसर। सर अगर मैं कैश जमा करा रहा हूं बैंक में तो कैश कम होगा, कैश कम होगा यानी कि क्या होगा, कैश क्रेडिट। आंसर क्या है, ए। सिक्स का आंसर गुरजोर बताएगा बेटा। अब देखिए जिसको क्वेश्चन कर रही नहीं आते वो टट्टू कर सकता है। ये मैडम कहती है एमसीक्यू पेपर है। एमसीक्यू पेपर होगा कब, जब आता होगा कंसेप्ट करना। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक बढ़ेगा या बैंक कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंक कम होगा तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। तो आंसर कौन सा है, बी। सेवंथ और एट्थ पार्ट करके दिखाओ फटाफट, एक साथ चैट में रिप्लाई करेंगे। इश्मीत मैम इसके बाद आ जाओ और अटेंडेंस लेनी है। सारे बच्चे गलत आंसर बता रहे हैं बेटा। कहा ना सेवन का आंसर ए क्यों है बेटा, रीजन दो। बी कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, सब गलत है बेटा। स्क्रीन पे देखिए बेटा, स्क्रीन पे गाइस। बेटा मेरे घर में एक छोटा सा पर्स पड़ा है, उसके अंदर कैश पड़ा है 300 रुपए। एक बहुत ही बड़ा पर्स पड़ा है, इसमें कैश पड़ा है 5 लाख रुपए। ये जो 5 लाख का कैश बड़े पर्स में पड़ा है, ये क्या है बोलो ना, एसेट। ये जो छोटे से पर्स में, बिल्कुल छोटू सी जेब में, पर चोरी जेब में, कोई पतली सी जेब में 300 पड़े हैं, क्या ये एक्सपेंस है? क्या ये एक्सपेंस है या ये भी एसेट है? रिप्लाई करें, धुनाई कर दूंगा नहीं तो। क्या है ये भी?
मेन कैश बुक में अगर कैश का बैलेंस बच जाए तो वो क्या है? एसेट। पैटी कैश बुक में कैश का बैलेंस बचेगा तो वो क्या एक्सपेंस हो जाएगा? इनकम हो जाएगी, वो प्रॉफिट हो जाएगा, या वो भी एसेट रहेगा? क्लियर है? तो हार्ड भेजना, ऐसे नहीं भेजना। कहना पॉइंट समझ आया मैम? देखिए, अगर एक फर्म डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करती है, अगर एक फर्म डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करती है, डबल कॉलम का मतलब क्या होता है बताइए? कौन कौन से कॉलम आए थे उसमें? ज्योत विकास कह रहे हैं सर एक बार और समझा दो। बेटा सुन पहले, रुक जाओ बेटा, रिप्लाई नहीं करे, रिप्लाई ना करें। ज्योत विकास सिंह जी, मेरे पास कैश का बैलेंस पड़ा है 5 लाख रुपए, तो वो क्या है? एसेट है। ज्योत विकास सिंह, मेरी एक कॉपी के अंदर 200 रुपए का नोट मिल गया, वो जो कैश है वो एक्सपेंस हो गया मेरे लिए, या वो भी एसेट है? ज्योत विकास सिंह जी, एसेट है ना बेटा? तो अगर मेरी मेन कैश बुक में जो कैश बचा है वो एसेट है, तो जो पैटी कैश बुक में कैश बचा है वो भी क्या है? ठीक है मेरे बेटा? कहता व्हेन अ फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक, जब 2 कॉलम वाली कैश बुक फर्म मेंटेन करती है तो उसको कौन कौन से अकाउंट नहीं बनाने हैं? क्या परचेज बुक बनानी है? बनानी है। क्या सेल्स बुक बनानी है? बनानी है। क्या जनरल लेबर बनाना है? बनाना है। कौन कौन से अकाउंट नहीं बनाने बताइए? बोलो ना, कौन से अकाउंट नहीं बनाएगी वो? कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? बताओ क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि उसकी ऑलरेडी क्या बना ली उसने? बुक्स बना ली। हमने कैश बुक जब बना ली तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आ गए ऑलरेडी? बेटा डबल कॉलम में कौन कौन से अकाउंट्स आ गए ऑलरेडी, नाम बताओ। कैश भी आ गया और बैंक भी आ गया, तो क्या मुझे उसके स्पेसिफिक अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है? बोलो, क्या अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है? नो सर। तो आंसर क्या है बेटा इसका? डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, 8 पॉइंट। आज क्लास खत्म होने का तो अपडेट करा दूंगा आप लोगों को, अपलोड करा दूंगा ऐप पे। 9, 10th 11th आंसर बताइए, चारों का बताइए। 9, 10th 11th 12th, ये टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा मैं, बैक क्वेश्चन। 9, 10, 11, 12 चारों के आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं 3 मिनट। 3 मिनट नहीं, 2 मिनट। देखिए, मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, आप लोगों को खुद करा दूं, पर मैं चाहता हूं आप लोग अपना दिमाग तो लगाएं।